नाचो, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट। आइए देखते हैं। देयर आर, थोड़ी अंग्रेजी है, थोड़ी बातचीतें हैं। इस टॉपिक की अपने आप में एक खासियत भी है। इस टॉपिक को हम कंक्लूसिव टॉपिक, इस टॉपिक को हम कंक्लूडिंग टॉपिक भी कहते हैं वेव ऑप्टिक्स का, बिकॉज इसमें केवल दो लॉस पढ़ने हैं। एक का नाम है मैलस लॉ, एक नाम है ब्रूस्टर लॉ। पर उससे पहले आपको समझ में आना चाहिए ईएमआई एसी के अलावा एक और चैप्टर है जो अभी हमने नहीं पढ़ा है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विच इज ओनली वन क्लास चैप्टर। उसमें केवल एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को हमें याद करना है, और उस पार्ट में कुछ भी नहीं बचा है, पूरा एनसीईआरटी ने उड़ा दिया है, केवल उतना पार्ट रह गया है। तो दैट इज वाई मे बी आई विल बी शेयरिंग दी टेबल इन लाइक एक दो क्लासेस के अंदर मैं शेयर कर दूंगा। वो टेबल आपको घोट के याद करना है। जब हम बात करते हैं पोलराइजेशन की, तो उसके पहले हमें बात करनी पड़ती है लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आखिर क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा नाम सजेस्ट करता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये डांस मैंने पहले कभी दिखाया हो तो अच्छी बात है, तो फिर से देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, यस एकदम ऐसा ही कुछ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेवलप कैसे होती है तो हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे मॉडर्न फिजिक्स, ईएम वेव्स जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आखिर डेवलप कैसे होती हैं, प्रोड्यूस कैसे की जाती हैं। ये मेरी पहली इंडक्शन क्लास में मैंने बताया हुआ है। जब एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैपेसिटर। जब चार्ज चलना चालू करता है तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका मैं एक प्लान कर रहा हूं रिवाइज कराने का बीच में एक्स्ट्रा क्लासेस में। लेकिन जब चार्ज सच में चलने लगता है, उसकी वेलोसिटी अच्छी खासी हो जाती है, तो शुरू होता है मैग्नेटिज्म, दैट जहां पर आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ते हैं। लेकिन इन सब के बाद जब एक चार्ज एक्सिलरेट करता है, जब उसका एक्सिलरेशन होता है, तो वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज क्लासिकल। इस पार्ट में जो डेवलपमेंट होता है बेटा, उस वेव का इकलौता पार्ट जिसे हम फोटॉन्स के नाम से जानते हैं, उनके बारे में आपको जब हम पढ़ रहे होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो बात करेंगे उसके बाद। लेकिन अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द लास्ट टॉपिक, और पोलराइजेशन के लिए हमें समझना पड़ेगा कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्ट्रक्चर की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो इस डायरेक्शन में चलती है, लेट्स से वाई डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, कोई दिक्कत तो नहीं है। वाई जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जेड डायरेक्शन में होती है। आई शुड नॉट से डायरेक्शन बिकॉज इट इज प्लेन। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक्स वाई प्लेन में होती है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक्स जेड प्लेन में होती है। ये एक्स वाई प्लेन है और ये क्या है, और बेटा एक्स जेड प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में दोनों साइनसॉइडल वेव्स होती हैं। वेव्स की इक्वेशन आपको शायद याद हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो मैं लिखवा दूंगा, लेकिन आपको पूरी की पूरी समझ होनी चाहिए कि फॉर्मूला और कुछ नहीं, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और बी का फॉर्मूला है बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। मतलब दे हैव सेम वेवलेंथ, they have same frequency, they are identical but their magnitude are different. For example, if I show you the diagram, it is something like this. ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है जो कि एक साइनोसॉइडल वेव्स के फॉर्म में आपके सामने बैठे रहते हैं, यहां पर ऐसे। और बेटा ये एक्स वाई प्लेन है, आपको दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से। फिर आता है आपका ये आपके कौन से प्लेन है, एक्स जेड प्लेन, और वहां पर कौन होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप नोटिस करें तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमा आता है तभी मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमा आता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मिनिमा आता है तभी मैग्नेटिक फील्ड का मिनिमा आता है। इसका मतलब दे दोनों किसमें है, फेज में। किसमें है, दे हैव जीरो फेज डिफरेंस। देखो एंगल दोनों का सेम है, फेज डिफरेंस नहीं होता है। तो होता क्या बेटा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर प्लेन्स में मूव करती हैं तो क्रिएशन होता है समथिंग कॉल्ड लाइट का। और फिर लाइट कभी भी स्टेशनरी नहीं हो सकती, इट विल ऑलवेज बी मूविंग। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी फोटॉन्स, देयर इज नो कॉन्सेप्ट इटसेल्फ। स्टेशनरी फोटोन क्या होता है इसके बारे में अभी तक कोई खोज नहीं हो पाई, क्योंकि ऐसा फोटोन हमें मिला नहीं है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे से मूव करती हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो जब वो आपस में, ध्यान दो, जब दोनों मिनिमम है सेम टाइम पे, दोनों मैक्सिमम है सेम टाइम पे, मिनिमम मैक्सिमम दोनों आपस में कैसी एंगल पे हैं, तो
ये दोनों प्रोड्यूस करती हैं व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी स्पीड वैक्यूम में होती है सी। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट। तो जब ये ऐसे से ट्रेवल करती है तो लाइट ऐसे से ट्रेवल करती है आगे आगे। मतलब ये तीनों देखा होगा कई बार, और ये जब 2012 में पढ़ा था तब भी मैं ऐसे ही करता था, तो ये शुड बी नोटेड। लोगों को पता होता है क्योंकि हमारे मास्टर ने पढ़ाया था हमको, आज भी नहीं होते हैं बहुत सारे, लेकिन समझ लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी आपस में क्या है? तो तीनों ऑर्थोगोनल है। बड़ा जोरदार हो जाता है इसके लिए। इस पर लोगों ने गलत थ्योरीज दी, अभी यहां बोर्ड पे लिखी भी है थ्योरी, गलत थ्योरीज दी है लोगों ने। न्यूटन तो बहुत बाद में, हाइगन ने भी गलत थ्योरी दी थी, मैं उसके बारे में बात करूंगा 2 मिनट बाद। लेकिन क्या हो गया, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा बेटा ये ना मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इसलिए ये देख। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपस में साइनसॉइडल वेव्स की तरह मूव करती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड उन दोनों के परपेंडिकुलर। तो भाई साहब खड़ा हो जा, पुलकित करके दिखाएगा इसकी सारी स्नैप आना, खड़ा। ये लाइट, ये फोटोन है, फोटोन वहां जाना, जाना जल्दी आना। हाँ फोटोन, हाथ ऊपर, एक हाथ ऊपर एक हाथ उधर। अब घूम, अबे मैं कराता हूं, कैमरा नहीं बस मैं कैमरा मारा, घूसा ऐसे कर, फिर ऐसे कर, और जो डांस में कर रहा तू भी कर जल्दी कर। मैं घूसा मार देना, अभी तू बोला था मीम बने, उधर 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 मुंह कर। नहीं तो ऑप्शन में ही नहीं है, नहीं नॉट इन ऑप्शन। हाँ हाँ ऐसे ऐसे, आगे दौड़ना चालू कर। जब तक ये करेंगे तो घर नहीं आता ये। हाँ अबे पूरा ना सेम फेज में होना चाहिए। सेम फेज मतलब डांस भाई बनाने दे, फर्क क्या पड़ रहा है? दिन भर सारा तू वीडियो बनाता है सर की, ये मेरी वीडियो बनाता है सारा दिन भर। चल शुरू जा, हाँ आगे जा। अबे फिर रुक गया, ना जब तक सही से नहीं करेगा, जब तक सही से नहीं करेगा तब तक करता रहेगा। आजा, कौन बहुत हंस रही? आजा, हंस रही है? हाँ चल एक बार कर दिया, कर दिया डांस स्टेप है ये, अगली बार शादी में ऐसे करना। चलो अबे ये वाला हाथ ऊपर, ये वाला यहां पर, और देख सुंदर तरीके से, थोड़ा नजाकत से। अब चलिए पूरा वीडियो बनाइए इसका, और सब जा भेजिए। ये बहुत सर मेरी और शिवम सर की वीडियो बनाता रहता है ये। आओ बेटा कृपया शेयर कर दीजिए, हम इसको यूट्यूब पर डालेंगे। आइए सुनो। तो ये आपस में क्या है? तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, लेकिन डांस सच में ऐसा नहीं है। डांस थोड़ा अलग टाइप का है। अब ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर वेरी लार्ज वेक्टर्स, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पिद्दी वेक्टर्स। ऐसे से डांस है, कोई मेरी रिकॉर्डिंग बहुत मारूंगा तो मैं क्या सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है और मैग्नेटिक फील्ड का पिद्दू सा, तो चलेगा ऐसे ही, लेकिन दिखेगा कौन सा? अब ये पिद्दी सा है, दिखेगा ही नहीं। ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो वैसे पूरा कर रहा था ना। इस पूरे का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड, लेकिन वो तो हाई पिद्दू सा, इत्तू सा, और ये कितना है? बहुत सारा। तो तू ही करेगा फिर से समझ लेना। तो कैसे होता है देख, मैक्सिमा पे मिनिमा पे, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर वेरी स्मॉल, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बोला गया है लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक वेव्स। मैग्नेटिक फील्ड की एम्पलीट्यूड बहुत कम है, सच में ऐसे 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 करते हुए। तो बेसिकली इतना कम है मैग्नीट्यूड कि मैग्नेटिक फील्ड को लोग निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन वो रॉन्ग है। इसके बारे में बात करेंगे ये वेव्स में, है ना इंटरेस्टिंग, खतरनाक वाला। इवन दो द मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल, एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इवन दो मैग्नीट्यूड ज्यादा होने के बावजूद दोनों की एनर्जी जो है वो दोनों इक्वली, तू भी आधी रख मैं आधी रखूंगा, म्यू नॉट और ई नॉट की वजह से, बात की बात है वो। लेकिन हम समझे कि जब एक लाइट आती है, अब थोड़ा सा और बात करते हैं। जब लाइट आती है ऐसे से कर सकती है, ये केवल एक प्लेन है। अगर लाइट वेक्टर इधर हो तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किधर हो जाएगा? इधर। आपस में क्या होगा? परपेंडिकुलर 90, और ऐसा हर जगह होगा। तो अगर तुम एक इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर एक तुम फोटोन को पकड़ लो, फोटोन, यस सर, तुम्हारा क्या चल रहा है सर? मेरा ना, मान लो फोटोन आपकी तरफ आ रहा है, तो ये डॉट क्या दिखा रहा है? स्पीड। डॉट क्या दिखा रहा है? स्पीड। और भैया जी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस हिसाब से ये जो लाइट आपकी तरफ आती है उसमें वाइब्रेशन या डिस्टर्बेंस पूरे 3D स्फेरिकल शेल में होते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा जब आप नॉर्मली रोड पे जा रहे हैं धूप में, तो कई बार अगर आप सूरज को देखोगे ना तो ऐसे चमकता है कि मतलब रेज निकल रही है, यू फील उसके किनारे किनारे से बहुत सारे दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज बीइंग शोन। लेकिन अगर आप शेड्स लगा लो, अच्छा गोले हो बस, अभी तो तुम नाच रहे थे। अगर आप शेड्स लगा लो तो क्या आपको सन गोल सा दिखाई देता है, लेकिन अभी देखो तो क्या वो ऐसा दिखाई देता है कि हर जगह लाइट दिखाई दे रही है। तो वही खेल है, जब आप तक फोटोन आता है तो उसमें डिस्टर्बेंस क्या होते हैं, हर डायरेक्शन। हम जो दिखा रहे हैं वो केवल एक प्लेन में दिखा रहे हैं, ऐसे होगा तो ऐसे ऐसे भी होगा, और ऐसे हर जगह होगा, पूरे के पूरे स्फेयर में होगा। फंडा क्लियर और नॉट? फंडा क्लियर। लेकिन स्पीड से पूछा गया तुम किधर, प्लस सीधे, अपन सीधे, तीनों परपेंडिकुलर है। और इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हम जो चैप्टर पढ़ते हैं, जिसका अगर आप नोटिस करें तो एक क्वेश्चन डायरेक्टली जेई में आना तय है और एक क्वेश्चन नीट में आना तय है। इस पार्ट से 4 नंबर का वो क्वेश्चन आपको आज समझ में आ जाएगा, आप कर पाओगे। तो इट इज माय रिक्वेस्ट कि हम समझते हैं कि पोलराइजेशन क्या है। तो सर उसमें हमारा पार्टिकल ऊपर नीचे होता है, तो इसमें व्हाट डू यू मीन बाय हु इज डूइंग दिस, व्हाट इज दिस डिस्टर्बेंस, जो यहां लिखा है वो पढ़ोगे अपने आप आंसर आ जाएगा। सुनिए, हाइगन ने कहा कि लाइट इज अ देखो ध्यान से, लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए, फिर उसने बोला देखो मीडियम तो है नहीं बीच में, मान लो ईथर है, एंड ईथर इज एन इमेजिनरी मीडियम जिसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, इनर्शिया बहुत ज्यादा है, और जिसकी वजह से लाइट को कोई भी हिंड्रेंस नहीं होती जब वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही होती है। सब बकवास है, पता है हमको ईथर होता है बस, लेकिन ये परम बकवास है कि ऐसा कोई ईथर अवेलेबल है। जो हाइगन ने बोला वो बाद में आने के बाद डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि 2 बातें बोली, दोनों बातें यहां पर गलत हो गई। पहली बात कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, ऑब्वियसली बकवास। और उससे बड़ा बकवास, जैसे साउंड होता है, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। व्हाट डू मीन बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव? लंबी होती है ना, और जैसे जो ये लैटिट्यूड होती है लॉन्गिट्यूड, जिसमें पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं जिस डायरेक्शन में साउंड, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही हो। तो वेव अगर यहां ट्रेवल कर रही है तो पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। अगर वेव यहां ट्रेवल कर रही है और पार्टिकल्स ऐसे ऊपर नीचे होने लगे, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। लैटिट्यूड भी बोलते हैं, अच्छी किताबें बोलती हैं वो चीज। तो ध्यान देने वाली बात है, दोनों बातें क्या हो गई? गलत। बाद में, बहुत बाद में, जब इवन व्हेन हाइगन्स प्रिंसिपल्स वर वेल एस्टैब्लिश्ड, 2 और बातें पता चली कि दोनों बातें गलत थी, कि लाइट वेव्स आर नॉट मैकेनिकल, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, एंड मोर ओवर दे आर ट्रांसवर्स वेव। ये एक पार्ट हुआ करता था पहले ईएम वेव्स में, एक डेरिवेशन हुआ करता था जहां हम प्रूव करते थे कि लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स। बहुत अच्छा वो हट गया, बहुत ही बकवास था, 1.5 पन्ने का प्रूफ साले को, कभी एग्जाम में आता नहीं था, पढ़ाना मुझे हर बार पड़ता था, हर बार। अच्छा वो हट गया साला, हमें याद तो हो गया भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे डू नॉट रिक्वायर एनी, दे आर, ये बात हो गई। उसके बाद ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जब ट्रेवल करती हैं तो कैसी होती हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल या म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बट बेस्ट पार्ट क्या है, सुनना ध्यान से, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेव जानने के लिए, मेरा ई कहां था? यहां। बी कहां था? यहां। तो ई क्रॉस बी कहां हुआ? ई क्रॉस बी हुआ कि नहीं हुआ? तो डायरेक्शन ऑफ वेव कहां होती है? नॉट परपेंडिकुलर, इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी। रिजल्टेंट नहीं बोलेंगे हम, सीधे बोलेंगे, रिजल्टेंट हम बोल सकते हैं लेकिन बोलो मत, केवल डायरेक्शन की बात करो। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? अलोंग ई क्रॉस बी। यस बेटा, क्या बोल रही है? हम बोल बेटा, किधर होती है? अलोंग ई क्रॉस बी। इसमें क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये है, डायरेक्शन क्या होगी? सी की, नॉट वैल्यू। सी हैज नो रिलेशन डायरेक्टली विद ई क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड की कहानी अलग है, वो होता है ई नॉट बाय बी नॉट। सी का फॉर्मूला पढ़ाऊंगा बेटा ईएम वेव्स में। सी का फॉर्मूला होता है ई नॉट बाय बी नॉट। इसका प्रूफ बैठ गया साले को।
अच्छा हट गया, क्योंकि कभी नहीं आता, पर फॉर्मूला तो आता है, हमको आना चाहिए। अभी क्या हुआ, मैं पढ़ा दूंगा तो दुखी मत हो यार, साला दुखी होने लगता है। अभी क्या हुआ, जो चीज मुझे लगती है इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हम बताते हैं जरूर, और आपको याद होनी चाहिए। अभी तक क्या शादी में आया? ऊपर नीचे क्या होता है? What do you mean? हाँ, ऊपर नीचे क्या हो रहा है। तो बेटा देख, दिस इज नॉट अ स्टोरी ऑफ पार्टिकल्स, इट इज अ स्टोरी ऑफ फील्ड। फील्ड इज इंक्रीजिंग, फील्ड इज डिक्रीजिंग। तो ऊपर नीचे पार्टिकल नहीं हो रहा है। जो तुम पार्टिकल हमेशा मैकेनिकल वेव्स के साथ बैठते हैं, यहां तो भाई नहीं। तो कौन है? यहां पर फील्ड वेक्टर्स हैं जो बढ़ते या घटते हैं। एक्सपेरिमेंटली देखे हुए इन्हें तुम ऑब्जर्व कर सकते हो अपनी नेकेड आईज से। अगर एक नोट वो छोड़ दो, टेस्ट चार्ज छोड़ दो पे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऊपर नीचे मजेदार बात जाएगी, अगर टेस्ट चार्ज यहां छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड से ऊपर ले जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड से गोल गोल घुमाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से हेलिकल पॉइंट में घूमेगा। इट इज अ क्लासिकल केस। हमारा फोटोन मतलब पियानो सेंटर पे है, तो इससे तो स्टेट चला जाता है ना। ना फोटोन चार्ज नहीं है उसके पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कुछ भला बिगाड़ सकती ही नहीं। अगर यहां कोई चार्ज पार्टिकल रखा जाता और लाइट की दोनों फील्ड्स बहुत स्ट्रांग नहीं होती हैं, अगर वो इतनी स्ट्रांग होती तो चार्ज मूव कैसे करता? हेलिकल पाथ, बिकॉज ई एंड बी आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में कौन सा फॉर्मूला है? हेलिकल फॉर्मूला। छाप लिया? अच्छा चलिए, मैं आपके पास आ रहा हूं, अपना मुझे वो दिखाइए। मैं आपके पास आ रहा हूं, आप अपना पर्चा दिखाइए। ऑनलाइन वालों तुम लोग की टेस्ट कॉपीज मैं आज चेक कर दूंगा, ऑफलाइन वालों की कॉपीज ये लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है? मैं ऑनलाइन वालों की मैं चेक कर रहा हूं। बहुत है, बढ़िया। ऐसे गंदे से लिखा F4 में लिखने को कहा था, क्योंकि तू फिर रखे कहां पर इसको देख। और तूने केवल और केवल 16, इन्होंने 16 लिखे हैं, उल्लू दास ने। इसने 25 25 50 लिख दिए। वेरी गुड। फॉर्मूला याद कर ले, तेरे 16 नंबर कहीं नहीं गए 70 में से, गारंटी इस बात की। अगर आपका मुझे सुंदर नहीं लगा तो फिर से लिखना पड़ जाएगा, बच गया तो। हाँ तो क्या हुआ, तू भी लिख। प्रेफरेंस में नॉर्मल राइटिंग से लेते हैं, नॉर्मल से नहीं करेंगे। फिर से लिखिए, समझ नहीं आया। और बातें नहीं लिख लिया? यहां देखो, जो बना के नहीं आया उसमें लीजिए 5 बार क्लास में बनाएगा तभी जाएगा। मुझे चूल्हे में जाओ। रे ऑप्टिक्स नहीं लिखा? मैंने वे ऑप्टिक्स नहीं, रे ऑप्टिक्स बोला था। अच्छा वेव करा था, ओके। इतना पेपर मत बचाओ कि खुद ही सलाह ना दिखे। ये हुई ना बात। ये बनाया तो नहीं तो मेरे कॉपी पेस्ट कर दिया जो मैंने भेजा था। ये बहुत सुंदर। अभी देखूंगा, और जो अभी ना हुआ ना, अभी नहीं, कोई बात नहीं बेटा, 5 बार बनाना, जाने नहीं दूंगा घर। लवे मैं एक बार 5 बार क्लास के बाद बनाइएगा तब घर जाइए। किसका है ये? हाँ, ऑनलाइन वाले तो मस्त ऐश करेंगे साले, क्या बताऊं। लावड़ा फॉर्मूला याद कर ली तूने? अब टारगेट फॉर्मूला याद करने का है। ये तो मेरा ही है। ओ भाई मेरा छाप दिया इसने भाई, छाप मेरा मत छापो यार, अपना बनाओ। ये 2 लाइन रो का मैंने देख लिया। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। भाई चूल्हे में जाओ, टाइम नहीं दूंगा इससे ज्यादा, नहीं दूंगा टाइम। आइए अब आते हैं 2 टाइप की लाइट्स को देखते हैं। एक थी अनपोलराइज्ड लाइट, नॉर्मल लाइट। कितना गंदा वर्ड है, अनपोलराइज्ड, नॉर्मल। अब यहां देखो, क्यों नहीं लिखा अब तक? थोड़ा सा लिखा, 10 9 8 7, अभी भी बहुत है। यहां लिखना है, सब कुछ इनको लिखना है। 6 5 4 3 2 1। अब बस, अब गलत बात है, चूल्हे में जाओ, गलत बात है। समय दे दूंगा मैं बाद में, और मत। अब यहां देखें 2017 में, 2027 में। आइए अब लाइट इज, एक होती है नॉर्मल लाइट, एक होती है पोलराइज्ड लाइट। अब नॉर्मल और एबनॉर्मल नहीं बोलेंगे, एक होती है नॉर्मल लाइट और एक होती है पोलराइज्ड लाइट। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल लाइट? जिसमें डांस हो रहा हो सारे थर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये ऐसे तो नहीं कर रहे, ये ऐसे तो नहीं कर रहे, कोई बनाया वो मारूंगा, कोई ऐसे नहीं कर रहे, हर जगह कर रहे हैं, तो गोल गोल ऐसे से। यस और नो? लेकिन नॉर्मल लाइट, अब क्या हुआ,
कोई लाइट उड़ते भाई ऐसे गोल घूमते हुए, तुमने बनाओ बेटा, कैसे कैसे आएगी? हमें नहीं पता, केमिस्ट्री हमको आती नहीं। यहां आ रही थी, मस्त चला जिंदगी में इसके। और ये क्या थी इसकी? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अब रास्ते में हमने क्या किया, हमने इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ। हमने कहा एक जाली लगाते, जाली। एक डब्बा लगाया, डब्बा, एक वो लगाया कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड में से काट दिए। आओ बेटा नाचते हुए, ऐसे नाचते हुए आ रहे थे, और जैसे ही वहां पहुंचे सारे नाचने वाले हाथ कट गए। समझ में आया कि नहीं आया? बात समझिए। जो बाकी थे टाटा, तो जब कोई लाइट यहां से आती है आई से, इस पार्ट को बोलते हैं, इन पार्ट्स को बोलते हैं पोलराइजर्स, जो लाइट की इंटेंसिटी को एक प्लेन में काट देते हैं। एक प्लेन में मतलब किस केमिस्ट्री में एक क्रिस्टल इस्तेमाल करते हैं भाई, हम वही समझा रहे हैं थोड़ा गंदी तरीके से, अभी आएगा आगे। ये साले ये बोले वो क्रिस्टल बताओ, क्या नाम था उस क्रिस्टल का? स्पीजोक्लिट, हमको नहीं आता। तो जो वो पूरे डायरेक्शन में कर रहे थे, क्या पोलराइजेशन हो रहा था, अब वो केवल और केवल क्या बचता है, बाहर आता है, बोलता है देखो सर, एक ही डायरेक्शन में यू हैव अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यू ओनली हैव डिस्टर्बेंस इन वन प्लेन, जहां से वो निकालने दिया, और इतना पतला सा कि सारे हाथ कट जाएं, केवल बीच वाला पार्ट। तो बेटा इस पार्ट को बोलते हैं, दिस इज अनपोलराइज्ड, दिस नोन एज पोलराइज्ड। कैन यू प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट नाउ? एक चीज और याद रखना, इस पोलराइजर को, पोलराइजर तो बोलते ही हैं, पोलराइड बोलते हैं, पोलराइजर बोलते हैं, अभी नाम देंगे सारे सारे। कुछ बातें याद रखना, अगर यहां पर अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट हो, तो जब ये यहां से बाहर आता है पहली बार, जब इसके साथ ऐसा कुछ होता है, तो भैया बोलता है मेरी इंटेंसिटी अब आई नॉट बाय 2 है। कितनी है? आई नॉट बाय 2। पहली बार के बाद इट इज ऑलवेज आई नॉट बाय 2। ये नाइकोल प्रिज्म है या क्या है, मुझे उससे मतलब नहीं है। इट इज बेसिकली जाली जिसमें केवल एक रास्ता है, वो जाली में आगे दिखाऊंगा। इट इज दे आर स्पेसिफिक क्रिस्टल्स। जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक क्रिस्टल्स यूज किए जाए, केमिस्ट्री में वो बात अलग है। यहां पर फिल्म्स यूज की जाती हैं। एक्सरे फिल्म देखी कभी? दैट कैन एक्ट लाइक अ पोलराइजर। कभी सुना है कि भैया वो सूरज ग्रहण हो रहा है, ऐसे मत देखना, अंधे हो जाओगे। सच में हो जाओगे अंधे, ये मजाक नहीं होता। वाई? बिकॉज बहुत सारी लाइट, जब उसका वो आर्क बनता है ना, तो बहुत सारी लाइट एक साथ आती है, दैट मे रिजल्ट इनटू प्रॉब्लम्स इन आईज। बट इवेंचुअली यू कैन यूज अ वेरी सिंपल पोलराइड, दैट इज एक्सरे शीट, जो कि पोलराइड है, जो कि इंटेंसिटी को ऑलरेडी आधा कर देती है। वैसे ही कम आ रही है, आधी होगी तो और आधी होगी। ठीक है, ये पोलराइड शीट्स बहुत यूज करते थे पहले, तो अब तो नहीं, लेकिन पहले आप अगर 3D मूवीज देखने आते थे तो जो चश्मे मिलते थे ना, वो चश्मे इसके ही बने होते थे। अब तो द टेक्नोलॉजी इज इवॉल्व लाइक एनीथिंग। नाउ दी वीडियो जो बनती है 3D, इट इज शॉट एट मोर देन 4 to 5 एंगल्स। तो अब वो अलग ही टेक्नोलॉजी से हम देखते हैं। लेकिन पहले कभी आपने 10 साल पहले, 5 साल पहले 3D मूवीज देखी होती, तो उनका जो 3D होती थी बस बोलने के लिए, नॉर्मल लाइट, पोलराइज से लाइट। अच्छा अभी आप ना अभी था, रुक जा, रेड एंड ब्लू वाला होता था, बस उतना ही था। नाउ वी हैव इवॉल्व्ड। हो गया बेटा? तो ऑर्डिनरी लाइट में ई और बी आपस में हर डायरेक्शन में होती हैं, जो मैंने बोला रैंडम डायरेक्शन। वेराज एक बार अगर आपको पोलराइज लाइट में को पकड़ लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स का कोई भी सिमेट्रिकली आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑल प्लेन्स में ये होती थी। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब सी जो होता है, अभी इस पे आ रहा हूं, नहीं ये पोलराइज है, अच्छा ये अनपोलराइज्ड है, और ये अनपोलराइज को इधर ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे बनाते हैं, बता रहा हूं ना, रुक जा अभी इस पर आते हैं। तो बेटा हर बार ये बनाएगा कितना गंदा लगेगा ना, तो इसको बनाने का सोफिस्टिकेटेड तरीका वहां पे सिखा रखा है, अभी आते हैं उस पर। ये मैंने गूगल से चेपा हुआ है, ठीक है। अब मैं कैसा बनाऊंगा स्क्वाड? अबे आज वेक्टर हो गया,
जब से इसके ऊपर मीम बनाया गुस्सा हो गया मेरे ऊपर। तुलसी खा रहा साला, वक्त तो जाएगा, साधु बन जाएगा एक दिन। आइए चलें आगे बढ़े। पोलराइजर पहला जब होगा तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? आधी। ये याद रखना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। जल्दी यार, खांसी को है। अब रुक जा, बताता हूं। आ गया फोन इसका। हेलो, हाँ गुलवीर भाई, कल कितने बजे होगा भाई काम? कितने बजे होगा भाई काम? मेरा तो सब काम रुक गया ना आज, फिर चले गए वो लोग। अरे नहीं, बेसिकली क्या है ना, वो लूवर्स लगी ना वहां पर, चक्कर ये है। अगर वो लूवर्स कट वट जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ तो वो मैं समझ रहा हूँ, जो जो शीट्स लाए हैं उनका साइज जो उसमें कट्टे में अलग हैं। तो कल कितने बजे आओगे लगभग? चलो 12 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं, उनका उनका दूसरा काम है तब तक 12 बजे तक। ठीक, आ जाना यार प्लीज। आइए, अब हम क्या है, कौन बनाता फिरेगा साला से गोला गोला है, तो गोला ही कौन बनाता फिरेगा। तो तरीका सुनो, ये है अनपोलराइज्ड लाइट को बनाने का तरीका, लेकिन एक सुंदर तरीका भी है। ये आपको सामने से दिखाया गया। अगर ऐसे कोने से दिखा दिया गया होता तो क्या दिखता? एरो ऊपर नीचे, एरो ऊपर नीचे। लेकिन ध्यान ना, सुनना ध्यान से, अगर आपने केवल ऊपर नीचे एरो बनाए तो उसे बोलेंगे पोलराइज्ड। क्या बोलेंगे? पोलराइज्ड। ये लाइन क्या बोलती है बेटा? अबे ये लाइन डायरेक्शन ऑफ स्पीड, लेकिन ये पोलराइज्ड है। अनपोलराइज के लिए भाई वेक्टर बाहर की तरफ भी आएंगे, और जब वेक्टर बाहर की तरफ आएंगे तो डॉट। तो दिस इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड, एंड विदाउट डॉट इट इज कॉल्ड पोलराइज्ड। छाप लियो जल्दी, ठीक है। तो बेटा हम इतना गंदा नहीं बनाएंगे, इतना वाला जैसे कितना गंदा लग रहा है। आगे से कैसे बनेगा? ऐसा, ठीक है, याद रहेगा। कई लोग सोच रहे हैं हमारे स्कूल में तो पढ़ाया नहीं साले, कोई काहे पढ़ा रहा है। तू आंखें से घूर रहा मेरे को साले। नेक्स्ट, क्या बेटा पूरा नहीं बनाया? वाइड एसी के क्वेश्चन, मैक्सिमम कंडीशन। अच्छा, कहीं बहुत छोटा लिखा हुआ है, ठीक तो है। और हैं कुछ क्वेश्चन लेकिन फॉर्मूले ना। एंगुलर विड्थ का तो नहीं लिखा है शायद, वाई का लिखा है। ओके, आइए हटे आगे बढ़े। पोलराइड्स क्या होते हैं लिख चुके हो ना अब तो? अबे वो पिछला वाला हो गया ना। अब ये पोलराइड्स डिवाइस हैं जो पोलराइजेशन करते हैं। जालियां है, जालियां। तो सच में कैसी होती, सुनना बेटा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम एक शीट लेते हैं जहां पर हमारे पास कटआउट्स होते हैं। दीज आर ऑल कटआउट, जिन पर लाइट निकल सकती है। इसको बोलते हैं पोलराइड। यानी अगर आप यहां से, ऐसे नहीं, अगर आप यहां से क्या लाएं, अनपोलराइज्ड, कैसे दिखाओगे बेटा? ऐसे और ऐसे। उसकी इंटेंसिटी क्या लिखोगे मेरे बच्चे? I0। तो इसे बोलते हैं पोलराइजर। जो पहला बंदा होता है उसका नाम क्या होता है? पोलराइजर। फिर इससे निकलता है, जब इससे निकल के आता है बाहर तो क्या बनता है? ऐसे। मतलब कौन चला गया? इधर वाले हाथ कट गए, ठीक है, समझा? अरे यार एक भाई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में समझो ना ऐसे। तुम समझो कि ऑलरेडी जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते हैं वो तो बहुत पीती से होते हैं। तो यस, यू कॉल देम एज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। मैं कह रहा हूँ एक फील्ड दूसरे से कैसे काटती है, वो तो फील्ड है ना। हाँ बता देता हूं, आई विल एक्सप्लेन दिस।
इलेक्ट्रिक एनी वेव की एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है भाई, जब मैंने ऐसे करके आ रही थी, इसका एम्पलीट्यूड यहां से काट दिया, अब यहां से निकलेगी तो ये पार्ट तो नहीं आ पाएगा ना आगे। एक बात है, ये डिस्टर्बेंस ऐसे है, जब तुम किसी ऐसी जहां से निकलोगे जहां पर ये विड्थ बाहर, ये विड्थ वहां से पास ही नहीं हो सकती। फोर्स है सर, वो कुछ एक्चुअली। हाँ, मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, ही सेइंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। देखिए मेरे बच्चे, थोड़ा समझो, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेक्ट्रम वेव? यानी ई की वैल्यू मैक्सिमा भी आ रही है, मिनिमा भी आ रही है। दैट मीन्स इट इज चेंजिंग थ्रू आउट। दैट मीन्स द एम्पलीट्यूड कैन बी कंट्रोल्ड। अगर मैं किसी ऐसे मीडियम से उसे पास करूं जहां उसका एम्पलीट्यूड नलिफाई हो जाए, तो एनर्जी गायब हो जाएगी। हाँ, नलिफाई कैसे होता है? दीज आर लाइक स्पेशल टाइप्स ऑफ मटेरियल जिनके थ्रू जब भी कोई भी एनर्जी ट्रैवल करेगी तो दे एब्जॉर्ब दैट पार्ट ऑफ एनर्जी जो उनके परपेंडिकुलर है। तो जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो ऑब्वियसली यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों की एनर्जी बराबर है, तो नेट एनर्जी मान लो आई नॉट, तो बचेगी आई नॉट बाय 2, क्योंकि आधी टाटा, आधी कहां गई? टाटा, आधी ही होती है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। कहते हैं ना एग्जैक्टली कैसे होता है, शुड नॉट बी, आई कैन नॉट एक्सप्लेन बिकॉज ये मेरी फील्ड ही नहीं है। बट समझने की ये बात है कि ऐसा हम अगर लेमैन टर्म्स में सीखें तो वेव्स के साथ ऐसा किया जा सकता है। मान लो एक रस्सी हो जाए, रस्सी को मैं ऐसे से करूं, वेव बनाऊं, और वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा हो, लेकिन रस्सी जिस छेद से पास हो रही है वो तो इतना ही बड़ा हो, तो क्या वो ऑटोमेटिकली एक बड़ा एम्पलीट्यूड बाहर निकलने पे छोटा हो जाएगा? दैट मीन्स थोड़ी एनर्जी लॉस हो जाएगी, जो कौन एब्जॉर्व करेगा? जो उसे रोक रहा होगा। छाप लिया है तो आगे बढ़ेंगे, जल्दी करो बेटा प्लीज। पहले वाले को बोलते हैं पोलराइजर और उसके बाद वाले को बोलते हैं एनालाइजर, जिनके बारे में हम अभी बात करते हैं। छाप लिया है? हो गई? ये क्या है बेटा? सी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या आता है? हटा दूं? इनको ही आप क्या बोलते हैं? विंडो। ये क्या है? इनके विंडोज हैं, यहां से आप एक डिजायर्ड एम्पलीट्यूड की वेव को बाहर जाने देते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? देखो ये ऐसा दिखता है, बेसिकली एक बल्ब है। डिस्टर्बेंस कैसा है? हर डायरेक्शन में निकला तो कैसा बचा? मत बनाओ, ये ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है बनाना, तो निकलने में क्योंकि वो विंडोज वर्टिकल है तो ऐसे बचा। अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो विंडोज जो यहां निकला है वो कैसे निकलेगा? अगर मैं इस पोलराइजर को 90 डिग्री घुमा दूं तो जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो कैसे मिलेगा? ऐसा। समझ रहे हो भाई? तुमने ऐसे अलाउ किया तो सीधे सीधे निकल जाएगा। अगर तुमने घुमा दिया ऐसे विंडो तो ईयर निकल जाएंगे बाहर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पोलराइजर, यस। तो अ पोलराइज्ड लाइट इज वन विच कंटेन्स वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ओनली, नो मैग्नेटिक फील्ड नाउ, इन वन प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। दिखाई दे रहा है आपको? याद रखना बेटा, पोलराइजेशन कैनॉट बी डन विथ साउंड। वेव जो है, ये कौन है यार? ये हमारे घर वाले किशी मिशी तो नहीं है? कोई तो चला मरा हुआ है। आ रहा हूं, एक मिनट जा। कौन चिल्ला रहा है? बातें नहीं यार प्लीज। ओके, क्या पोलराइजेशन केवल लाइट वेव से होता है? कोई साउंड वेव नहीं, कोई और वेव के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये नहीं, ये तो लाइट वेव है, बनाऊंगा इसके आगे। ठीक है? एक बात और, कई बार हमसे ये पूछते हैं कि भाई बताओ ये लाइट पोलराइज है कि अनपोलराइज्ड? सुनना, मजेदार क्वेश्चन है ये, नीट में आया क्वेश्चन है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि ए गिवन लाइट इज पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड? इंटेंसिटी अगर आप पोलराइजर को घुमाएं, अगर पोलराइजर को घुमाने के बाद इंटेंसिटी चेंज नहीं होती, इसका मतलब वो अनपोलराइज्ड, क्योंकि वो इस बार आई नॉट ही
आई नॉट थी, आई नॉट बाय 2 ही रहेगी। लेकिन अगर इंटेंसिटी घटती है तो वो ऑलरेडी पोलराइज थी, उसको और आपने उसकी एनर्जी को कम किया है। एकदम सही बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं एक बार और। हाउ डू यू एनालाइज कि गिवन लाइट इज अ पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट? तो आप पोलराइजर को लीजिए, लाइट आने दीजिए, उसे घुमाइए, आप किसी भी एंगल पे घुमा दीजिए, अगर उसकी इंटेंसिटी चेंज नहीं होती, चेंज मतलब क्या होता है, आई नॉट तो थी, अगर वो आई नॉट बाय 2 ही रहती है, चेंज करो आई नॉट बाय 2 ही रह रही है, तो अनपोलराइज, मतलब उसमें और चेंज नहीं आया। ऐसा नहीं होगी वो आई नॉट बाय 4 हो गई, आई नॉट बाय 16 हो गई, ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि जो लाइट आपने यूज की वो कैसी है, अनपोलराइज्ड। इफ द एंगल ऑफ द पोलराइड इज चेंज एंड देयर इज नो चेंज इन इंटेंसिटी, हाउएवर देयर इज क्वाइट लार्ज चेंज, 50% रह जाती है बस, बट वो 50% ही रहती है और आगे चेंज नहीं होती। तो जो हम लाइट यूज कर रहे हैं वो कौन सी है, अनपोलराइज्ड। जीरो हो जाएगी और क्या, अभी आएगा एनालाइजर की बात करेंगे। लेकिन पहले वाली ऐसे है, मैं इसको 30 डिग्री घुमा दूं, 30 डिग्री, तो जहां जो मुझे मिलेगा कैसे मिलेगा, भाई अगर तुमने इसको ऐसे लिया और 30 डिग्री घुमा दिया तो जो ऐसे से सारा कर रहा है उसमें से केवल 30 साले बाहर निकल जाएंगे। क्लैरिटी है? लेकिन वो एक प्लेन में अगर बाहर निकलेगा तो बाकी सारे प्लेन गायब हो जाएंगे, तो इंटेंसिटी हमेशा आधी होगी, आधी से कम। लेकिन अगर यही एक बार और पास कराया गया तो इंटेंसिटी हमेशा घटेगी। यानी अगर पोलराइज लाइट को एक और बार पोलराइजर से क्रॉस किया जाता है तो उसकी इंटेंसिटी घट सकती है, हो सकता है सेम भी रह जाए अगर वो उतना ही पैरेलल चला गया तो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। अभी आएंगे एग्जांपल है, चिंता कर रहा। तो तूने कभी गॉगल्स देखे हैं? यहां तो नहीं मेरे पास, ये डायग्राम मैंने जरूरत नहीं यार, बट इस नहीं कोई डायग्राम मैंने जरूरत। बेटा तूने कभी शेड लगाएगा ना अगर, तो तू देखेगा तो लाइट हटाएगा तो चमकती आती है, तो लगा लेगा तो लाइट चमकती हुई नहीं आती। वो क्या आती है, वो बहुत फिल्टर्ड लाइट लगती है। फिल्टर्ड लाइट इज पोलराइज्ड लाइट। इंडस्ट्री कम लग रही है ना, वो पोलराइजर का काम है और कुछ नहीं। तेरे को बता बेटा, नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे कार वगैरह है, नॉर्मली एक अच्छी कार और खराब कार का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अगर आप एक फैक्ट्री फिटेड विंडशील्ड यूज करते हो, जो गाड़ी का शीशा होता है फैक्ट्री से जब आया, टूटा नहीं कभी, वो काफी महंगा होता है। अगर आप मैंने i20 में चेंज कराया था, वो किसी गधे ने उसमें डेंट मार दिया था, टूट गया था वो। तो जब आप फैक्ट्री फिटेड कराते हो तो वो अराउंड 16,000 का आया था, केवल शीशा बाहर का। हमने कहा भाई दुकान पे गया, 9,000 का भी है। हमने लोग लगाओ साले, करना क्या है, एक ही बार शीशा ही तो शीशा है। देयर इज डिफरेंस, अब हमंगस डिफरेंस। अगर गाड़ी का शीशा मस्त वाला हुआ तो जो लाइट सामने से आती है ना, वैसे चमक के नहीं आती। अगर वो शीशा सही नहीं हुआ तो वो लाइट कैसी आएगी, वो लाइट चमक के आएगी और फिर आपको वो एक पॉइंट नहीं दिखेगा, वो पूरा फैला हुआ दिखेगा, चुभेगी भी और फैला हुआ दिखेगा भी। और बेटा उससे आपको एग्जैक्ट पोजीशन का पता नहीं लग पाएगा। अगर सिंगल लेन हाईवे हो तो बहुत मुश्किल आता है उसमें। बेटा लेजर लाइट को भी हम पोलराइज नहीं कर सकते मेरे बच्चे, वो सिंगल वेवलेंथ लाइट है बस। लेजर लाइट सिंगल वेवलेंथ, वो भी सारे पार्ट्स में हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। तो बेटा उसमें क्या होता है, वो फिल्टर करके एक डायरेक्शन में लाती है, वो अलग हो जाएगी, शायद हो जाएगी, मैं देख सकता हूं। कहां है, कर ले, छाप लिया, आगे बढ़े। अगर वो पोलराइज लाइट है तो पोलराइजर का एंगल चेंज करने पर उसकी इंटेंसिटी चेंज होगी, पोलराइज लाइट है तो। थर्ड पॉइंट, अगर इंटेंसिटी चेंज हो रही है तो कैसी लाइट है, पोलराइज। नहीं हो रही तो एंड इट इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन इन मेनी एग्जाम्स। सीयूटी में तो भर भर के आएगा क्वेश्चन, सीधे सीधे एकदम। नहीं बोल रहा हूं बेटा, सबको बोल रहा हूं। नेक्स्ट फिल्म जाओ। आइए करते हैं मैलस लॉ। क्या नाम है इसका, मैलस लॉ। हाँ भैया के चाचा, अबे यार मेरे लिए बेचारा चश्मा लेके आया, मैं पहनता तो हो नहीं, रखा हुआ है अभी तक, एक्सपेरिमेंट क्या काम आ जाएगा। मैं आज ले जाऊंगा नीचे, भाभी दे दूंगा। मेरे को भी देखा तो चश्मे अंदर अंधेरा सा लगता है मुझे, साले बजा गिर। ओके बॉस, आज ही पहन लेते हैं। ये देखो, यही प्रूव कर। अबे यार
भगवान सर एक सर बच्चे बोल रहे साउथ मूवी कहीं का तो हीरो लग रहा साले, तू कहाँ का हीरो लग रहा साले। अबे अगर देखो, अब अगर मैं, अबे साले फट यहाँ देख, कर ली फोटो भेज देना, ठीक है। अब यहाँ सुन, मैं क्या, ये लेजर लाइट है, आंख में डाले बोल दिया तो आंखें बाहर जाएंगी। इट इज नॉट गोइंग टू, इतनी दिक्कत नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज जब इससे पास हो रही है तो काफी, देखो काफी कम बची है। क्यों बची है कम? बिकॉज दिस इज अ पोलराइड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पोलराइड। तो जब, और अब देख शायद ये उल्टे देख, यहां से कितनी आ रही है लाइट, जा रही है ज्यादा, ओके। हाँ फर्क नहीं पड़ रहा है, नॉर्मली दोनों सेम टाइप सेम है। देख बड़ा, इफ यू सी, ओ बड़ा बात नहीं प्लीज अब, हाँ एक मिनट रुक जा। ये देख रहा है कई सारी रिंग्स बन रही है बाहर, देख रहे हो सारी रिंग्स लिमिट हो गई। दैट मीन्स, अबे ऊपर देख लो यार, ये रिंग बन रही, रिंग ऑनलाइन वाला, तुम्हारा बैड लक। अभी क्या हुआ, ये क्या है ऊपर दिख रही लाइट, क्लासिकल समझ में आ रहा है? देखो बेटा बहुत सारी रिंग्स, मतलब देयर इज a huge amount of intensity going on with proper what variations। अगर इसके थ्रू पास कर रहा हूं तो काफी एलिमिनेट हो जा रही है। इनके भी चश्मे से पूछ, इनके चश्मे से भी ट्राई कर लेते हैं। ओए राम, महंगा वाला है, ब्लू कट है ना इसलिए ये बन रहा है, ध्यान दीजिए। ओहो कुछ भी नहीं है देखो बता रीजन क्या, रुक जा भी यहां पे, ठीक है। ए नो चेंज, जैसा था वैसे ही है, क्योंकि दिस इज इन दिस डायरेक्शन और दिस इज ब्लू कट है, शायद ग्रीन को फर्क ना कर पाए, कुछ ना कर पाए। देखते हैं, कुछ नहीं कर पाता, बिकॉज क्योंकि अब अगर ये ब्लू कलर लाइट होती ना तो ये बाहर जा ही नहीं पाती। अगर ये ब्लू कलर की लाइट होती तो ये बाहर जा नहीं पाती। आई डोंट हैव अ ब्लू कलर लाइट, बट एक नॉर्मल कलर लाइट से हम इसको ट्राई कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इस पर ब्लू मार्कर चलाता ना फर्स्ट टाइम पे, हैं ब्लू मार्कर डालता फर्स्ट टाइम, बहुत ही बढ़िया है, बहुत कहां चलता है ये, मैंने किया है चलता किताब। बहुत फर्जी हो तुम, कुछ भी नहीं हो रहा, सॉरी बकवास है। हरिदास कहते हैं ना, हरिदास है, हैं? कहां से उल्लू बनाया? आगे बढ़ते हैं। अबे मैं कह रहा हूं ना, उल्लू बनवाया, भाभी को बनाया था उसने, मतलब भाभी को, मतलब मुझे ही बनाया था, पैसे मतलब खर्चे तो मेरे ही हुए थे। ओ हो गया साले, आगे बढ़े। फिर क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। मैलस लॉ क्या है बेटा? देखो बस 2 स्लाइड बची हैं, देन यू हैव टू डू क्वेश्चंस। मैलस लॉ पढ़ने से पहले आप ब्लू कलर मैंने यूज किया, साला दिख नहीं रहा, लेकिन दिख रहा है, कोई बात नहीं। नोट आफ्टर पासिंग थ्रू द फर्स्ट पोलराइड द इंटेंसिटी रिड्यूसेस टू हाफ। प्लीज रिमेंबर दिस। Always the first one is known as polarizer and the subsequent ones are known as analyzer। मैलस ने क्या बोला, बहुत मस्त बात बोली उसने, इसका प्रूफ हम नहीं करेंगे ना, हम टाइम वेस्ट करेंगे प्रूफ में। इसने बोला भाई देखो, एक था अनपोलराइज्ड लाइट, एनर्जी थी उसकी, इंटेंसिटी क्या थी उसकी, आई नॉट। जब वो इससे क्रॉस करती है क्या बचती है, आई नॉट बाय इररिस्पेक्टिव ऑफ द एंगल हेयर। कुछ भी एंगल हो सकता है, फर्क पड़ता नहीं है। अब पोलराइजर के विंडो, इसको हम बोलते हैं एक्सिस, और एनालाइजर के एक्सिस के बीच में अगर एंगल थीटा हो, क्या हो, थीटा, तो भाई जादू होता है। जादू मतलब मजेदार, मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स। तो ये आई नॉट था, यहां बचता है, मान लो इस आई नॉट को मैं नाम देता हूं आई। क्या नाम देता हूं? आई। आई इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कमिंग टू द एनालाइजर विच इज ऑलरेडी हाफ ऑफ द अनपोलराइज्ड लाइट। फिर से बोल रहा हूं, अनपोलराइज क्या आई नॉट है, पोलराइजर के थ्रू पास हुआ, आधी बचेगी, मैं बार बार बोल चुका हूं। इसको हम आई बोल रहे हैं, आई इज आई नॉट बाय 2, नो डाउट, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब एनालाइजर के पास पहुंचती तो एनालाइजर बोलता है देखो भाई साहब, पोलराइजर का विंडो ऐसा है और मेरा विंडो ऐसा है, तुम्हारे बीच में एंगल कितना है, थीटा। कितना एंगल है, थीटा। कितना है? तो इसका जो इंटेंसिटी आती है वो बचती है आई, यानी जो आई इस पर कॉस स्क्वायर थीटा। This can be proved, but we will not be proving this, कि हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती प्रूव करने की। तो फॉर्मूला समझो कि जब इंटेंसिटी आई आई, पहले के बाद आई नॉट बची, उसके बाद क्या बचेगी, आई नॉट, आई मैंने सुना, उसके बाद क्या बची, आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है,
पोलराइजर की और एनालाइजर के बीच की एक्सिस आ गया। फिर एक और अंकल आए, कौन, एक और एनालाइजर आया। हमने कहा भाई हम भी हैं, आ जाओ साले, डरने का है हमको। उसका एंगल इस वाले का थीटा था, इस वाले का बेयर, ये वाला थीटा था, ये वाला, ठीक है भाई, ये थीटा था, ये और फाई मुड़ गया। किससे फाई? इससे। इसके पहले इसके साथ क्या हुआ, उससे हमें कोई मतलब, इससे फाई और मुड़ गया। तो जो इंटेंसिटी यहां बची, कितनी बची, आई कॉस स्क्वायर थीटा बची, उसमें मल्टीप्लाई क्या होगा, कॉस स्क्वायर फाई। समझ में आई? फिर समझते हैं। जब अनपोलराइज्ड लाइट आती है तो पहले के बाद कितनी बचती है, आई नॉट बाई 2, हमने उसे आई बोला। उसके बाद वो और सब्सीक्वेंट के बीच का एंगल देखिए, अगर वो एंगल थीटा है तो जो यहां आई होगा वो यहां पर आई कॉस स्क्वायर थीटा बचे। यानी अब इसकी इंटेंसिटी कितनी है, ये। अब इसके बाद एक और एनालाइजर लगा दिया जो इस थीटा से फाई और आगे है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, पाई, है कि नहीं? ये थीटा पे है और ये थीटा प्लस फाई पे है, तो कितना एंगल है, पाई। तो जो इंटेंसिटी यहां आई वो ये हो गया मामले में, इनटू द एंगल ऑफ कॉस स्क्वायर। खेल खत्म। हाँ, अरे देख ले भाई, मना कौन कर रहा है। तो अगर हमने बोला, जनरली इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 5 पोलराइड लगाए गए, हर बंदा 30-30 डिग्री पर इंक्लाइंड है, लास्ट में कितनी इंटेंसिटी बचेगी? बताएंगे वो कैसे आएगा, बताएंगे। ये मत भूल जाना, 5 पोलराइजर लगाए जाएंगे तो पहला तो पोलराइजर होगा, बाकी 4 एनालाइजर होंगे। तो पहले आई नॉट, 5 में से 4 छोड़ोगे, आई को आई बाई 2 करोगे, फिर सॉल्व करोगे, वरना गलत होगा ही और आंसर पक्का ऑप्शन में होगा ही और आपको अंडा भी मिलेगा ही है ना। मैं नहीं बोल लिखूंगा, बिकॉज यू नीड टू वर्क दिस एवरी टाइम। जब भी आपको हमें क्वेश्चन आएगा, आई बाय आई नॉट करना ही करना है। पहले पे 10 आए तो इफेक्टिवली कितने हैं जिसमें फॉर्मूला लगेगा, 9 पे, और उसमें जो आई होगा वो क्या होगा, आई नॉट बाय 2। इंपॉर्टेंट, ले भाई, लिख ले भाई, खून पी लिया। गर्मी लग रही है, क्या करना है, पंखा लगा है, एसी चला दूं? अबे एमसीबी नहीं खोली मैंने, भग, अब नहीं आ रहा। अबे समय कितना बचा है, आधा घंटा है बस। बेटा तुम मरो मत, जो मेरी मर्जी वो कराऊंगा, जल्दी करो साले पढ़ जी। अभी क्वेश्चन कराने मुझे यार, हो गया? अच्छा सॉरी सर, आपने एक मिनट को ढंग से लिखे थे। लिजा तेरा हाथ सही है, और लिजा हाँ सही है। डिटेक्टर जो देखता है कितनी इंटेंसिटी आई, उसका नाम है डिटेक्टर। मेरी फोटो खींच रहा है, इन लोगों को दे दिया यार मैंने, ऐसा तुम लोग को नहीं भेजा, भेज दूंगा, बना दिया मैंने पक्का। फोटो खींच रहा है मेरी, आज तेरा वीडियो भेजूंगा मैं। थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल, हैंडसम होता साले, ले खा ले, मेरे को दे दो साले पहले, तुम लोग मेरा लूट लोगे, खत्म हो जाना चाहिए साले, मैं बहुत मार खाता नीचे। हो गया बेटा? अरे बहुत मारो, जल्दी करो भाई। अमिशी हो गया तेरा, बस अमिशी हो गया, सबका हो गया। देखो धमकी दे रही मेरे को। लास्ट स्लाइड आ चुकी है, फिर हम करेंगे क्वेश्चन, और ये हमारी पढ़ेंगे आज जी, मैंने कहा था ना। अबे हाँ हाँ, ला बेटा दिखा, तो गंदा उर्दू ना हो। याद किए क्या देख लिया मैंने। आकाश कॉपी दिखाओ, ला दिखाओ। बात ही नहीं बेटा, बढ़िया सारे बना डाले, याद कर डालना, चल। वेरी गुड बेटा,
ला बेटा, किससे? कौन? मैं समझ नहीं पाया, क्या बोल रहा है बेटा? जय कौन? नहीं सर, हाँ बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? जयराज अपना वो मेरे छोटा है ऐसे बुला रहा अभी, तो मेरे को क्यों बुला रहा है? जा जल्दी जा। हेलो, हाँ बेटा, गुड इवनिंग। क्या हो गया तेरे को? तो तब तू कहाँ जा रहा है? अच्छा भेज रहा जा जा। ला भाई, कहाँ है क्वेश्चन? ये कहाँ है? फीड कहाँ है? अच्छा ला भाई, ला बेटा दिला, टाइम नहीं है। हो गया? अब जैसे आपने बना तो लिया ये, अब एक काम करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा कल तक। आइए आओ बेटा आओ, बातें नहीं। अब एक तो ये हो गया मैलस लॉ, एक तो हो गया मैलस लॉ। क्या हो गया? एक हो गया मैलस लॉ। अगला लॉ जो है हम बनाएंगे अब, वो हम बनाएंगे ब्रूस्टर लॉ। इट इज इंपॉर्टेंट। ओह, इट इज माई रिक्वेस्ट, शांत रहे, देखूंगा जरूर एंड में। अभी यहां सुने, अभी क्या हुआ? बड़ी पोलराइजर के लिए साला बार बार कौन कितना खर्चा करेगा, पोलराइड खरीद के लाएगा? तो ब्रूस्टर ने एक बड़ा जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किया, और जेई का फेवरेट एक्सपेरिमेंट, इस पर क्वेश्चन आते ही आते, और इसका प्रूफ भी हम कर लेंगे, छोटा सा है प्रूफ। उसने क्या कहा, सुनना ध्यान से। उसने कहा कि मान लो देयर इज अ मीडियम, अबे मान लो देर आर टू मीडियम्स, मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2। फॉर सिंप्लिसिटी प्लीज डोंट, बकवास में थप्पड़ पड़ जाए बहुत तेज। ये एयर मान लेते हैं और ये मीडियम मान लेते हैं, कोई सा मीडियम। इसको हम मानते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ये बहुत जबरदस्त लॉ है, बहुत मजेदार लॉ है। तो ब्रूस्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, बड़ा जबरदस्त एक्सपेरिमेंट। आप भी चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो इतना फ्रूटफुल, इतना मजेदार दिखता नहीं। ला हो गया। अभी क्या हुआ? अब अगर आप एक अनपोलराइज्ड लाइट को ले लें, कैसी लाइट को? अनपोलराइज्ड। अब बच्चों प्लीज, थे ना अगली बार साले खा मत लेना, लपड़ा पड़ा बहुत तेज, गरीब इंसान। बेटा ये एक अनपोलराइज्ड लाइट है। सर वो कहां बनाया? डॉट कहां बनाया? डॉट। ये कैसी लाइट है बेटा? एक अनपोलराइज्ड लाइट। सुनना मजा आएगा बेटा प्लीज। हुआ ये कि अगर एक जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक प्लेन पर आया, ये हमारा नाम है, इसका नाम है नॉर्मल। क्या नाम है इसका? नॉर्मल। इस एंगल को नाम दिया गया है, इस एंगल को नाम दिया गया है आईपी, और एंगल ऑफ पोलराइजेशन, और ब्रूस्टर एंगल। इस बंदे ने ये एंगल चेंज किया, ये बंदा चेंज करता गया एंगल। इसने बोला भाई देखो, किसी भी दो मीडियम के बीच में एक समय ऐसा आता है कि एक पर्टिकुलर एंगल पर जो मुझे लाइट मिलती है, कौन सी लाइट? ये लाइट कहलाती है रिफ्लेक्टेड लाइट। कौन सी लाइट है बेटा? ये रिफ्लेक्टेड। और मेरे बच्चे, जाती ऐसे और ये गई ऐसे, इसका नाम होता है रिफ्रैक्टेड लाइट। ध्यान से सुनना, मजेदार जबरदस्त मैथ्स, जेई, नीट, सब लोगों का प्यारा प्रश्न। ध्यान सुन लो, 1 मिनट 2 मिनट रुक जाओ। तो उसने कहा भाई इस एंगल को चेंज करते जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि एक एंगल आएगा, एक पर्टिकुलर एंगल, जिसका एंगल का नाम है, मेरा नाम, ब्रूस्टर एंगल। ठीक है भाई साहब, आईपी इज नेम्ड। इसको कई बार किताबें आई कैपिटल बी से भी लिखती हैं, आईपी, आईबी। एनसीईआरटी इसको पहले आईपी लिखती थी, इसलिए मैंने वही यूज किया है। उस समय होगा क्या? ऑब्वियसली कोई भी लाइट कभी भी किसी मीडियम पर आती है तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्ट होता है, हमेशा होता है। लेकिन आज तक तो नहीं पढ़ा सर आपने, आज तक तो आपने केवल रिफ्लेक्शन पढ़ाया।
या केवल रिफ्रैक्शन पढ़ाया? बिकॉज आज तक हम छोटे बच्चे थे और हम रिफ्लेक्शन को अलग और रिफ्रैक्शन को अलग पढ़ते थे। हाँ, तो रिफ्लेक्शन को अलग और रिफ्रैक्शन को अलग हम पढ़ते थे, लेकिन होता दोनों साथ में, होता दोनों साथ में। एक पर्टिकुलर एंगल पर एज पर ब्रूस्टर लॉ, एक पर्टिकुलर एंगल पर जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है। यानी ये लाइट क्या हो गई? प्लेन पोलराइज्ड। लेकिन ये लाइट क्या रहती है? इस लाइट में कोई चेंज नहीं आता, इट स्टिल रिमेन्स सेम। तो पोलराइजेशन इज सफर्ड बाय ओनली दी रिफ्लेक्टेड लाइट एंड दिस एंगल इज नोन एज आईपी। और जब ये होता है तब लिखा है मैंने, रिफ्लेक्टेड लाइट, इस समय रिफ्लेक्टेड लाइट इज perpendicular to refracted light। यानी मेरे प्यारे बच्चे, ये एंगल क्या रहता है? ये एंगल क्या रहता है? 90 डिग्री। छाप लीजिए। हाँ एकदम, इसे सुंदर बनाइए। लास्ट स्लाइड भी है और ये लास्ट कॉन्सेप्ट भी है, और फिर इस पे हम क्वेश्चन करेंगे 2-3। ठीक है? हाँ बता बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है एंड ये ऐसा होते देखा गया, इसलिए इसका नाम लॉ है। बेटा समझ, मैं बता रहा हूं, मैं देख ये होता है, ऐसा क्यों होता है, इसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी जो मुझे पता है बताना चाहता हूं। जब भी आप किसी मीडियम में रिफ्रैक्शन करते हैं तो देयर इज अ वेरी सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट जो पास हो जाती है मीडियम में, और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट जो कि मीडियम में रिफ्लेक्ट होती है। तो जब वो रिफ्लेक्ट वाली पार्ट की बात की जा रही है तो वो भी छन्नी की तरह है। छन्नी मतलब वो विंडोज बने, तो जो पार्ट पूरा निकल गया तो कुछ पार्ट यही चीज यहां पर डिवाइड हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट होती है, कुछ रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्लेक्ट वाली एक पर्टिकुलर एंगल पर, केवल एक एंगल पे पोलराइज होती दिखाई दी गई है, एंड ये लॉ की तरह बना जाता है। बेटा इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, एकदम एकदम अलग होगी, एग्जैक्टली अलग होगी। दिस इंटेंसिटी एंड दिस इंटेंसिटी विल चेंज। वी विल नॉट बी डिस्कसिंग अबाउट द इंटेंसिटी देयर। ऑब्वियसली दिस विल नॉट बी I naught by 2, this will not be I naught by 2, and this will not be I naught by, this will not be I naught by, कम होगी ज्यादा होगी I cannot say, but I can say one thing, if this is I, if this is I naught, if this is I naught, this is I1, this is I2, the sum will remain same. I1 plus I2 will still remain as I naught. Moreover, I2 is always more than I1. I2 is always more than I1 because it contains more amount of energy in all the directions. तो यार फिर वही बात होगी। अभी मान के चलिए 2 ही हो रहे हैं, फिर तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, ले ले फिर हो गया काम। तो बेटा जब हम जो पढ़ रहे हैं उस तक रहोगे, एब्जॉर्ब तो होती है। तो आज तक कभी I naught by 2 नहीं मिली, पोलराइजर में कभी भी I naught by 2 रहती नहीं, एक्सपेरिमेंटली देखा है, बिकॉज एवरी पोलराइजर विल ऑब्जर्व द लाइट। एब्जॉर्प्शन तो बेटा एक ऐसा फिनोमेना है जो आप वायलेट कर ही नहीं सकते, लेकिन हम उसे निग्लेक्ट कर देते हैं। यहां तक हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल 90 होता है। अगर ये दिया है कि 90 होता है, तो आपको प्रूफ करना है कि tan IP जो है वो क्या है। ये कैसे लिखा हुआ? अच्छा नहीं वो इतना है बस, वो तो वेयर यहां लिखना चाहिए, वेयर IP इज नोन एज ब्रूस्टर एंगल। तो हमें यह प्रूव करना है कि tan IP और कुछ नहीं क्या है, म्यू के बराबर। आओ देखते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। करा जाए? अभी लिखना है लिख लिया बच्चा? ब्रूस्टर एंगल पर मस्त क्वेश्चन आते हैं, आइए देखिए। बड़ा जल्दी कर ले बच्चे प्लीज, 43 हो गया है। चलिए, ये अगर IP है तो ये कितना होगा? IP लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के आधार पर। ये एंगल कितना है? R। एंगल R इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर आप नोटिस करें तो IP प्लस 90 प्लस R इज 180। एम आई करेक्ट और नॉट? देखिए ध्यान से, है ना? सीधी लाइन में
नहीं आया तुमको? नहीं आया ना बेटा? तू यहां देख, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो ये आईपी है, ये 90 और ये आर है, तो पूरा मिलकर कितना हो गया बेटा? 180। 180 है। तो भैया हमने कहा अच्छा सर, यानी कि आईपी प्लस आर की वैल्यू इज 90 या आर की वैल्यू इज 90 माइनस आईपी। बोल नहीं आया? अब आया? सबको आया? ऐसी फर्जी क्लास है साले, चौथी क्लास की मैथ्स नहीं समझ में आ रही इन लोग को। आ गया तो आवाज, मुंह से आवाज निकालो फर्जी लोग। बोल बेटा, आ गया? बोलो मैडम। कोई बात नहीं, बायो, अरे बायो वालों का नाम बदनाम मत करो सालों। बायो वाले ये भी नहीं समझ में आ रहा है, पट्टी कर जाएगी, कोई बात नहीं, सुन ले। इज दिस अ स्ट्रेट लाइन? नॉर्मल इज स्ट्रेट लाइन माय डियर। इसमें ये 3 एंगल बन रहे हैं। ये आईपी कैसे बन रहा है बताइए? वेरी गुड। ये आईपी है, ये 90 है, यार तीनों मिलके कितने हो जाएंगे? स्ट्रेट लाइन पर एंगल 180 होता है। भगवान, बायो वाली है। अब ऐसा कैसा बायो वाला भाई? बेटा तुम लोग को मैं एक और खबर देता हूं, नीट का सिलेबस रिड्यूस हुआ है। ऐसा लोग उल्लू बना रहे हैं, मैंने सही बनाया कि रिड्यूस नहीं हुआ है। फिजिक्स में भाई 14 एक्सपेरिमेंट उड़ गए, वो छोड़ो। एक नया सफुगा है अभी, वो उसका वो नहीं आया, क्या नाम है, फाइनल नहीं आया है अभी तक। तो केवल जाने के लिए नीट का एग्जाम देना पड़ता। एग्जिट बन के तुम डॉक्टर बनने लायक भी हो कि नहीं चेक करते हैं, वरना 6 साल करो, 7 साल करो, 8 साल, तुमसे वो भी नहीं पा रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा होता है बड़ा बच्चे। तो पता क्या है, जब मैं जितनी बार तो बोला, तो ये बोलता मुझे अबे दिखाना निकाल के, उसके बाद बोलना नहीं गया, ये होता दम। हट नहीं हो गया, ये निकाल के दिखा कि हट हो गया। अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। आओ यहां तक आए कि नहीं आए? क्या बोल रहे हैं? मैं कौन सी गर्लफ्रेंड हूं? आगे आइए स्नेल सा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अरे तेरे को पता है, तू बार बार जब बोलता है ना बेटा मैं भी एयरफोर्स पायलट था, बोला मैंने आज तक कभी? मैंने आई क्वालिफाइड फॉर एयरफोर्स, गया नहीं एक भी दिन, नहीं जाना था। हाँ और क्या साले, मजाक कर रहा हूं। नाक करने था, ऑपरेशन सही होता साले, ऐसा कोई बहुत ऐसे नहीं कि बाहर निकल आई नाक मेरी। लेकिन दम वो होता है, आपको नहीं आना है बट यू आर एलिजिबल टू गिव एग्जाम, दे के दिखाओ, पास हो दिया तो बात करना। मुझे जाने ही नहीं है, अबे हो ही नहीं रहा तो कहां जाओगे? आइए तब हाँ भाई बता बे, ये क्या होता है? साइन आई बाय साइन आर की क्या लिखूं बताओ? हाँ म्यू गई, कहां गई? म्यू बाय 1 बेटा, गई म्यू में और आई एयर से, तो म्यू गई अपॉन 1, यानी म्यू गई अपॉन म्यू आई इज राइट, एकदम सही। लेकिन बोलो ना बेटा, गई म्यू में है और आई 1 से, यू कैन ऑलवेज चेंज द इक्वेशन। म्यू 2 बाय म्यू 1 हम नहीं कर रहे, हम एयर पे कर रहे हैं, क्योंकि आपको एयर पे ही क्वेश्चन आने वाला है। अब अगर ध्यान दें, अरे यार क्या मिटा दिया, व्हाट इज एंगल आर? व्हाट इज एंगल आर? तू सही पूछो। अब क्या हुआ? अब रुक जा, तुम बोल, बायो वाला पूछने दो मेरे को। साइन आई अपॉन साइन 90 माइनस आई, आई मत लिखो बे, आईपी। कावेंजर से पूछो ही मत, जब वो तू ही नहीं कर पाए। क्या होता है बताइए? व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? कॉस थीटा, वेरी गुड। तो क्या आ गया बेटा? साइन आईपी बाय कॉस आईपी इज म्यू, दैट इज टैन आई। अभी बताता हूं, मेरे को बोल रहा है तू अगर ना आईएएस बन भी जाएगा ना, तभी तुझे फोन कर मैं ऐसे ही बोलूंगा, उल्लू का हो गया। तो जब तक तू आईएएस बनेगा तो मैं आईएएस का बाप बन चुका हूं, मतलब किशमिश। अबे यहां तो हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है? नो इट इज नॉट, क्योंकि साला कोर्स में नहीं है बोर्ड्स के।
लेकिन ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। लेट्स डू, पंडे क्लियर हो गए। देयर आर टू लॉज। पहला लॉ, जब भी पोलराइजर से मुलाकात होगी आई विल बी आई नॉट बाय 2। उसके बाद एंगल पर खेलना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा बेटा ब्रूस्टर लॉ बहुत सिंपल है कि एट द एंगल ऑफ पोलराइजेशन tan IP is mu. At the angle of polarization tan IP is equal to mu. It is very important. इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। आइए इसको बंद करते हैं और हम अपने 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सेव। वे ऑप्टिक्स इज ऑफिशियली टाटा बाय बाय। अब क्या हुआ सुनो ध्यान से। अब बेटा प्लीज 2-3 क्वेश्चन करेंगे बस, ज्यादा नहीं। जो पहला क्वेश्चन छोड़ दिया था है ना, अब तो हो जाएगा। आइए, अब आप पहला प्रश्न देखिए, ध्यान दो बेटा। ये जेई 2023 का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। अब आप देखिएगा तो बहुत इजी लगेगा। एन पोलराइजिंग शीट्स आर अरेंज सच दैट ईच मेक इट्स एन एंगल 45 डिग्री। ध्यान देना। तो हमने क्या किया, मान लो हमने पोलराइजर पकड़े, ये हमारे पास जो इंटेंसिटी आई वो कितनी आई, आई नॉट। तो जो पहला पोलराइजर होता है कितने बचेगा उसके बाद, आई नॉट बाय 2। बड़ा प्लीज बातें नहीं यार, प्लीज। पहले के बाद कितना बचेगा, आई नॉट बाय 2। अब इसके बाद तुमने एक और पोलराइजर लिया जिसका एंगल इससे कितना है, 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री। तो अब कितना बचेगा, आई नॉट बाय 2 था, कॉस स्क्वायर 45। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये पहले पे हुआ। यानी कि अगर हम देखें फर्स्ट के बाद क्या बचता है, आई नॉट बाय 2। सेकेंड के बाद क्या बचता है, आई नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर 45। थर्ड के बाद क्या बचता है, आई नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर 45। एक मिनट थोड़ा सॉल्व कर लो सर, कितना आ रहा है। अब कितना बचेगा, आई नॉट बाय 4 इंटू 1/2। कितना बचा, आई नॉट बाय 8। फोर्थ के बाद क्या बचेगा, आई नॉट बाय 16। कितना पूछा है, 64। पांचवें के बाद क्या बचेगा, आई नॉट बाय 32। और छठे के बाद आई नॉट बाय 64। वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दैट। बता रहा हूं, रुक जाओ। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। क्या चीज, क्या है, सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, जो आई बचता है वो आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर, जो भी थीटा सेम है अगर, की पावर। अब सुनना ध्यान से, देखो ध्यान दोगे तो गड़बड़ नहीं होगा। क्या करो, क्वेश्चन को सही कर लो तो आई नॉट बाय 2 कर लो। यहां पर अगर एन पोलराइजर है तो यहां क्या बचेगा, एन माइनस। यू सॉल्व इट, यू गेट द वैल्यू ऑफ डी एन एल। हर बार आ जाएगा एन, यही आंसर हर बार आएगा। समझो कैसे, अगर एन पोलराइज थे तो पहले ने तो भाई साहब आधा कर दिया, और जो बच गए वो कितने बच गए, n-1। और हर बार कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा। बट ये क्वेश्चन केवल तब लगा सकते हैं जब हर बार थीटा क्या हो, सेम। इसलिए मैंने आपको इस तरीके से भी करके दिखाया कि अगर कोई अलग अलग एंगल पे होंगे तो हमें ये सॉल्व करना है। कभी नहीं आया आज तक अलग अलग एंगल पर, हमेशा ये आया है। तो यू कैन ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला। तो मेरे बच्चों, फॉर्मूला शीट बनाते समय पोलराइड्स के भी फॉर्मूले लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर क्या है, 6। इजी, 4 नंबर। जनरलाइज कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, मैंने वही किया है बेटा। वो एंगल 45 पे जनरलाइज होगा ना बेटे। बेटे 45 पर क्यों, एंगल 30 कर दूं, 30 60। तो बेटा ऐसा कोई जनरलाइज फॉर्मूला करने का फायदा ही क्या है जिसमें साला एंगल 45 याद करना पड़े। तो बता मुझे, कॉस पाई कॉस आई पी। हाँ बेटा कनिष्का क्या हो बच्चे, बता। आगे बढ़े, नेक्स्ट। बकवास था, ये कर चुके थे। अब ये देख,
एसेशन रीजनिंग का भी हलवा क्वेश्चन है, आप अगर आप ध्यान दोगे तो सही कर पाओगे। ब्रूस्टर लॉ का डायरेक्ट प्रश्न है। ब्रूस्टर लॉ क्या कहता है कि जब आईपी पे आएगा, जाता, गया, ये अगर आर होगा तो ये हमेशा क्या होगा 90, ये भी आईपी है, ये सुनो। अब इफ द ब्रूस्टर एंगल फॉर द लाइट प्रोपोगेटिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास पे, यानी एयर से ग्लास पर आ रही है, तो हम जानते हैं tan आईपी की वैल्यू किसके बराबर होती है, म्यू के बराबर। आगे सुनते हैं। देन ब्रूस्टर एंगल फॉर द लाइट प्रोपोगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ग्लास टू एयर के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ध्यान दें। अगर समझें तो वहां पर, अगर समझें तो ये म्यू की जहां पर tan आईपी यहां पर क्या आ जाएगा, 1/μ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, समझो क्यों, गई अपॉन आई तो खेलते हैं ना, तो गई एयर में अपॉन, सुन यार, गई और आई वाला खेल खेल रहे हैं, बस ध्यान दीजिए। वहां पर उन्होंने थीटा बी लिखा हुआ है, जिसको हम आईपी बोलते हैं, उन्होंने क्या लिखा हुआ है, थीटा बी। तो अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से करेंगे तो हम हर आंसर एक साथ कर पाएंगे। तो ये तो हो गया एयर टू ग्लास आईपी। अब अगर बेटा ध्यान सुनना, अगर इस बार रे आए, लेट से कोई एंगल नाम देते हैं एक थीटा, ठीक है, जाती ऐसे, गई ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है। कुछ पार्ट यहां पर क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड है, हाँ या ना, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड। कौन सी लाइट, कौन सी लाइट पोलराइज होगी मेरे बच्चों इस वाले में, रिफ्लेक्टेड ही होगी, जो अंदर ही ग्लास में रिफ्लेक्ट हो गई वो वाली। ये थीटा है तो ये कितना है, ये कितना होगा, खेल तो वही रहेगा, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं रहेगा। क्या हम फिर से बोल सकते हैं कि इस वाले केस में अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मैं सीधा वही लिखा था, लेकिन आप अगर परेशान हो रहे हो तो क्या आप बोल सकते हो tan थीटा इस बार क्या होगा, ये होगा गई अपॉन आई, यही फॉर्मूला आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। tan थीटा इज इक्वल टू 1/μ, 1/μ इज इक्वल टू cot पाई, इज इट इक्वल टू cot आईपी, सॉरी cot आईपी। tan थीटा इज इक्वल टू cot आईपी कैसे कंपेयर कर सकते हैं बेटा, तो हमने कहा भाई cot को हम बोल सकते हैं π/2 माइनस आईपी, ये tan हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस आईपी, मतलब थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस आईपी, वे थीटा वाज द एंगल फ्रॉम द ग्लास टू एयर। वो मैं पहले कर रहा था कि मैं अभी एलाबरेट किया अच्छे से। समझना यह है कि ब्रूस्टर एंगल को ये याद करना थोड़ा गलती है, लोग करते हैं गलती। tan आईपी इक्वल टू म्यू याद कर लिया, मजा आ रहा है जिंदगी में, लेकिन ऐसे मत याद करो। म्यू गई अपॉन म्यू आई याद करोगे तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। म्यू गई अपॉन म्यू आई याद करोगे तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि गई कहां, एयर में, आई कहां, म्यू में, तो गलत होने के चांसेस नेग्लिजिबल। अगर आप समझे तो मैंने स्नेल्स लॉ में गई आई सिखाया था, मैं आज तक उसी को लेकर चल रहा हूं, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको मत भूलो। पहला पॉइंट एकदम सही है, यानी माई स्टेटमेंट इज ट्रू। The Brewster angle for the light propagating from glass to air is no tan inverse and 1/tan is two different thing. Please understand, ये दोनों सेम, 1/, एकदम अलग है, ध्यान देना बेटा। tan inverse mu is not equal to tan inverse 1/μ, बोलता तो मैं मान जाता, लेकिन 1/μ नहीं बोला उसने, ऑब्वियसली गलत नहीं, गलत है एकदम। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, लेट्स सी क्वेश्चन। मैं तो ये तो लिखा है, आ गया, आसान है, बाय वाले मत करो यार, 1 मिनट यार टाइम हो गया साले। देखिए एज शोन इन द फिगर, एकदम हलवा क्वेश्चन, जेई 2023 जनवरी में नहीं अप्रैल में आया था ये। As shown in the figure, 3 identical, अब अपने आप करना है, IP, I1, I2, I3 are placed one after other. The path axis of P2 and P3 are inclined at angle 60 and 90 respectively. Okay. With respect to the axis IP, यानी IP से, सॉरी P1 से
P1 जो है, P2 कितना है? 60 डिग्री, 60 डिग्री है। ये कितना है? 60 डिग्री। और P1 से ये 90 है, तो इस वाले से कितना है जो हमें चाहिए होता है? 30। समझो, P1 से 90 है, तो इस वाले से कितना है? 30। हल हुआ क्वेश्चन। भाई साहब, I नॉट आया, कितना बचा? पहला कितना होता है? पहला I नॉट बाय 2 cos स्क्वायर 60 इंटू cos स्क्वायर 30, I नॉट cos स्क्वायर 60 1 बाय 4 3 बाय 4 3 I नॉट बाय 16। अब ये जेई क्वेश्चन है। हुआ नीचे लो ना आंसर। अच्छा, I नॉट बाय 2 लिखना भूल गया, सॉरी। I नॉट बाय 2 32। हाँ, देखा गलती, देखा? अरे भैया, I नॉट आएगा तो पहले तो I नॉट बाय 2 होना मैंडेटरी है माय डियर, बिना उसे काम होना नहीं है। तो ये I नॉट बाय 2 हुआ, फिर ये हुआ। पहला वाला तो I नॉट बाय 2 होना ही होना है, वही गलती होती है सबकी। द सोर्स S हैज एन इंटेंसिटी दिस, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 256 बटे 32, 1 जा 4 जा, इसका स्क्वायर थोड़े। हाँ तो 6, अरे मैं 32 से काट रहा था इसलिए यार। 13 16 2 जा 16 16 जा। अगर आप ये निकाल पाए हलवा, 1 मिनट और देखूंगा कोई बचा है क्या इसमें? बस भगवान बना लो, कुछ नहीं वाला, छोड़ो है। ये ट्राई कर लीजिएगा अपने आप प्लीज। करा रखा है, करा रखा है। ये तो बहुत बकवास है, एंगल खेलना है बस। ये नहीं कर पाओगे बिकॉज ये पढ़ाया नहीं अभी। ईएम वेव्स का टेबल, ईएम वेव्स का टेबल ही आया, सीधे सीधे टेबल। हाँ भाई, द रेशियो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी एंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी। अबे कैसे 1/2? अगर एनर्जी एक्स है, अगर एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेता है x/2, मैग्नेटिक फील्ड लेता है x/2, तो रेशियो इज 1/2। खत्म। कितना क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है जेई का साले फर्जी? ये ईएम वेव्स के हैं, हम करेंगे, सारे करा दिए हैं, कर डालना इसको।